अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश-आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, जहालत एक बड़ा मूज़ी मर्ज़ है जिसका कोई भी हल अभी तक ईजाद नहीं हुआ। क्योंकि जहालत उन लोगों में सिर्फ नहीं पाई जाती जो नाखवांदा है। हमारे सोसाइटी के अंदर नाखवांदा जो लोग हैं उनको हम जाहल तस्वर करते हैं। देहाती या दूर दराज इलाकों में रहने वाले जो हैं हमारे वतन अजीज़ के लोग जो हैं उनको हम जाहल गर्दानते हैं कि तालीम से दूरी और तालीम से बेपहुँच होने की वजह से और जदीद दौर के तकाज़े ना पूरे होने की वजह से ये लोग जाहल के जाहल रह गए। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि जहालत सिर्फ गाँव में है, दूर दराज इलाकों में है जहाँ अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जहालत तो सदियों से आ रही है। इसका हल तो अब तक ईजाद नहीं हुआ कि ऐसी दवाई कोई ईजाद हो पढ़े लिखे लोगों को, और जो टाउट बने हुए हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जो बड़े मनसब पे रहने वाले लोगों के सलूह सहूलतकार हैं, उनका कोई हमें पता दे तो वो हमारे पास हमारे करीब ही फिरते टुरते होंगे, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं। लिहाजा किस्सा कुछ यूँ है कि ज़माना कदीम में ईरान के अंदर एक मुजस्समा नसब था। वहाँ का एक काहन जो था, जो कि मजहबी पेशवावी था, वो रोज़ का रोज़ लोगों को ऐसे ऐसे जो है फ़िक्रे सुनाता था, ऐसे ऐसे जो है ना ख्यालात और तसव्वुरात सुनाता था जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ माइल थे। जिस तरह हमारे पीर हैं अकीदे के साथ, या मुर्शद हैं, या मज़ारात हैं, या बड़े बड़े लोग जो हैं गदी नशीन हैं जिनका लोग बता देते हैं कि जी यहाँ से जाएं तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह चेले जो है वो उस वक्त भी हुआ करते थे। तो एक काहन था, वो कहा करता था लोगों को कि आप जाएं और जाकर आप अगर तंग हैं, आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो फ़लाँ जो मुजस्समा नस्ब है फ़लाँ जगह पे, या उसको बुत कह लीजिए, उसके सामने आप अपनी सबसे ज़्यादा जो आपको अज़ीज़ कुर्बानी है वो वहाँ बलि चढ़ाएँ और उसके बाद जो है आप मुसीबतों से छुटकारा हासिल करें। तो अज़ीज़ दोस्तों, उसके उस खुतबे में, उस कहान के मजमे में एक औरत भी खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा कसम परसी में ज़िंदगी गुजार रही थी। तो उसने फ़ैसला कर लिया कि मेरे नज़दीक तो और चीज़ तो नहीं है मेरे पास, सबसे अजीज़ तरीन तो मेरी गोद में मेरी बच्ची है, मेरी बिटिया है। चलो आज मैं उस अपने बुत के सामने जाकर कुर्बानी इसकी लगा देती हूँ। लिहाजा उसने अपनी बच्ची को सबू सवेरे उठाया और उस बुत के कदमों में जाकर उसको रख दिया, और आला कत्ल जो उसने इस्तेमाल करना था वो भी उसने साथ ही ले लिया। अब वो कुछ करने जाती लेकिन उसकी ममता जो है उसको रोकती और वो रो लेती, और उसके बाद वो अपनी आंखें जो है ना मूंद लेती। ये एक उसी कश्मकश के हालात में उसके पास एक सुलझावा बंदा उस ज़माने का आ गया और उसने उसको कहा कि बिटिया, एक ये माई, आप क्या करना चाहती हैं, क्या करने जा रही हैं, और इस बच्ची को आपने बुत के कदमों में रखा हुआ है, क्यों कर रखा है इसको? तो उसने कहा कि मुझे मेरे मुर्शिद ने, मेरे काहन ने ये कल मजमुए में मशवरा दिया है कि आप सबसे अजीज़ तरीन कुर्बानी जो है उस बुत के पाँव के सामने जाकर दें। लिहाजा मैंने उसका हुक्म माना है और आज मैं ज़िंदगी में आने वाले मसाइल से छुटकारा हासिल करने जा रही हूँ और अपनी बच्ची की कुर्बानी देने जा रही हूँ। तो उसने उससे सवाल किया, क्या इस बुत ने आपको हुक्म दिया है कि मेरी खातर आप अपनी बच्ची को कुर्बान करें? तो उसने कहा, इसने तो मुझे हरगिज़ नहीं कहा, मैं तो उस कहन के ऊपर एतबार करती हूँ और वो मेरा अजीम रहनुमा है,
उसके लिए जो है ना मैं उसके कहने पे ये काम कर रही हूँ। तो उसने कहा है कि ये पागल, आप इस तरह ना करें, इसके सामने कुर्बानी आप मत दें। आप उस काहन के पास जाएं दोबारा और उसको कहें कि आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, क्योंकि मैं आपके कहने के ऊपर ये अमल कर रही हूँ। लिहाजा आज तेरी मैं गर्दन उड़ाकर अल्लाह को और उस बुत को जो है राज़ी करूँगी। अजीज़ दोस्तों, उसने ऐसा ही किया और उस काहन के पास पहुंची, उससे सवाल जवाब किए और उसको कहा कि आज तो मैं कुर्बानी आपकी लगा कर ही जाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अजीम तरीन हस्ती इस वक्त अगर है तो आप हैं मेरे लिए। तो दोस्तों, उस काहन ने वहाँ से ऐसी शूट लगाई कि दोबारा मुड़कर उस इलाके में नहीं आया। लिहाजा हम किसी को लांतन करने के बजाय अपने दरमियान जो बाज़ारगीर और जो टाउट्स हैं, जो काहन हैं, जो कि हमें ऐसे ऐसे मंसूबे दिखाते रहते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, लिहाजा हमने जहालत से निकल कर इस जहालत भरी गलाजत को ढूंढ कर इनको बताना है कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आप हमारे लिए कर भी कुछ नहीं सकते, हमारी कोई चिंता आप जो है ना सीधी नहीं कर सकते। लिहाजा हम आपसे जान छुड़वाना चाहते हैं, जाइए, और नहीं तो आपकी हम कुर्बानी लगाएंगे, क्योंकि आप हमारे मशवरा देने वाले हैं। ये काम करें तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम जो तरक्की है वो हमारे चमन के अंदर भी आएगी, हमें हकूक़ जो है हमारे दरवाज़े पे मिलेंगे और हमें खुशहाली भी नसीब होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।